కిందటనే ఎక్కువ. అంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఖర్చు పెడుతున్న రాష్ట్రం, ఇంత అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించిన రాష్ట్రం, నియామకాల్లో దేశంలో ఎవరు చేయనంత గొప్పగా ఈరోజు సంవత్సరానికి 13,000 నియామకాలు పూర్తి చేసి మరొక 90,000 ఉద్యోగాల నియామకాలు పూర్తి చేయబోతున్న రాష్ట్రం. గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో, ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఇప్పటికే 24 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించిన రాష్ట్రం. కాబట్టి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో, కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలకు పోతున్నాం. మరి ప్రజలు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని, అవకాశం మళ్ళీ ఒకసారి ఇవ్వాలని, కష్టపడి సాధించిన తెలంగాణ, ఒక తప్పు చేసిన పాపానికి 1956లో 58 ఏళ్ళు అవస్థపడ్డాం. మళ్ళీ ఒక తప్పు చేస్తే మళ్ళీ ఒక 50 ఏళ్ళు వెనక్కిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ప్రగతికి ఓటేయండి, ప్రోగ్రెస్కి ఓటేయండి, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని మళ్ళొకసారి ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు చేస్తున్న దానికంటే రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలియజేస్తే అవకాశం ఇచ్చినందుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ నిర్వాహకులకి ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ కేటీఆర్. నా మనది మొదలవుతుంది. ఇటొకరు ఉంటారు. బాబు నువ్వు ఒక మైక్ తీసుకొని ఇటువైపు నిలబడు. మీకు చేయి లేబడితే నేను గుర్తించి పిలుస్తుంటాను. శ్రీనివాస్ నువ్వు అక్కడ ఉండు. నీ మైక్ ఉందా? ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళారు, 3rd రోకి వెళ్ళి చేయి లేబట్టారు. మీ పేరు, ఆర్గనైజేషన్ పేరు చెప్పండి. ప్రశ్నలు లేకపోయినా పర్లేదు. नमस्कार जी, చేయలు అవ్వట్లేదు. मैं सूर्य प्रकाश तिवारी, विश्व रक्षक मीडिया से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देश में हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है और जो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव समाज पे हो रहा है, इन हालातों में बदलाव के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठने चाहिए? विश्व रक्षक आपने कहा, कुछ लोग अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, आप अपने आप को विश्व रक्षक मानते हो. सही बात? मैं नहीं हूँ, जनता है. पहली बात तो यह है, हम पिछले 9.5 सालों में हमने बदले की राजनीति हमने अपनाई है. बदले की हमने कभी सोची नहीं है. आज अगर देखेंगे तेलंगाना में, यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो खुलेआम 50 लाख की बैग के साथ पकड़े गए. अगर हम बदलाव में विश्वास रखते, मतलब बदले में विश्वास रखते, పగ తీర్చుకోవడం మీదే మా కోపాలు తీర్చుకోవడం, కక్ష సాధింపు, వెండెటా పాలిటిక్స్ మా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఆయన ఇప్పటికి ఎప్పుడో జైల్లో ఊచలెక్క పెడుతూ ఉండేవాడు. మరి బహుశా రేపు ఎప్పుడన్నా పోతాడేమో చూడాలి. We have believed in transformative politics, sir. That's why the kind of growth that is seen in Telangana today has become a role model for the rest of the country. अब बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मैं बस यही कहूंगा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आज किसको क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस कदर बोलना चाहिए, कैसे भाषा में, कौन सी भाषा में बोलना चाहिए. कुछ लोग इतने बेवकूफ है, वो ये मानते हैं कि उर्दू एक ख्वाम की जुबान है. कुछ लोगों का ये मानना है कि उर्दू जो है एक ख्वाम की, एक मजहब की जुबान है. गलत है. हमारी दादा और हमारी नाना की परवरिश भी उर्दू में हुई थी. कहने का ये मतलब है, लोग ये भी नहीं जानते, ये भी पहचानते नहीं कि भाषा का कोई मजहब नहीं होता. ना हिंदी का कोई मजहब है, ना तेलुगु का कोई मजहब है, ना इंग्लिश का कोई मजहब है, ना उर्दू का कोई मजहब है. अब मैं उनको बेवकूफ ही बोलूंगा. आई यूज्ड इट केयरफुली ओनली. सो माई पॉइंट इज, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये रोल है सोसाइटी की, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनेबलर बनने की, पीस बरकरार रखने की, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है. इस हद तक अगर गवर्नमेंट रहे, हिंदुस्तान बदलेगा और आगे बढ़ेगा. हम विश्वास रखते हैं, फिर से कहता हूं, बदलाव की राजनीति में, बदले की राजनीति में नहीं. Sir, good afternoon. This is Dr. Asif Ali from Robi Channel. I am the district president of Urdu Working Journalist Federation as well. Sir, my question is, जहाँ तक आपने अभी अपनी हुकूमत की तमाम कार्यकर्दगी बताई, परफॉर्मेंस बताया, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपकी हुकूमत फिर से आती है 3री मरतबा, तो आपके क्या प्लान्स है सर? क्योंकि वहाँ देखा गया है कि उर्दू अकेडमी ले लीजिए, वक्फ बोर्ड ले लीजिए, या फिर जितने भी माइनॉरिटी इदारे हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो वैकेंसीज है वो फिल नहीं की गई हैं. ताहाल कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है, कुछ आउटसोर्सिंग पे है, और जो हुकूमत ने जो वादे किए थे इनको लेकर, वो भी जो है 9 सालों में पूरे नहीं हुए हैं सर. तो इस पर आप डॉक्टर आसिफ ना? जी आसिफ साहब, मुझे तफसील में बोलने की मौका दीजिए, क्योंकि आपको 1-2 चीज बता देते हैं. पहली बात यह है कि हिंदुस्तान पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे, हमारे 28 रियासत हैं, स्टेट हैं. इन 28
रियासतों में सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहां पे इसके हिसाब से अगर देखेंगे आप, सबसे ज्यादा आबादी है आज उत्तर प्रदेश में 4 करोड़, जहां की बजट 1700 करोड़ है। माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है 1700 करोड़। नेक्स्ट होगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की बजट है 2100 करोड़। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1.4 करोड़ है पॉपुलेशन और वहां की बजट है 674 करोड़। और फोर्थ है कर्नाटक, जहां की आबादी है माइनॉरिटीज 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। अब आती है बात 5वें स्थान पे तेलंगाना है, यहां की आबादी है 50 लाख और यहां की बजट है 2200 करोड़। जब मैं बात करता हूं पर कैपिटा बढ़ा, तो मैं जानता हूं कि पर कैपिटा बजट एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए और डेफिनेटली आज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर देखेंगे माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन और बजट एलोकेशन के हिसाब से अगर देखेंगे नंबर 1 है तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत तक देखेंगे। हाँ, कमियां हम में भी हैं, कमजोरियां हम में भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं और गलतियां हमने भी किया होगा। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम भगवान हैं, हर वो चीज हमने जो किया वो सही है, गलतियां हमने नहीं की। ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తర్వాత